उपनिषद में कहा गया है, एक पेड़ की डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक ऊपर बैठा है, एक नीचे बैठा है। ऊपर वाले पक्षी को पेड़ से कोई मतलब नहीं है, वह साक्षी भाव से चुपचाप बैठा है, कोई उद्विग्नता नहीं है, अनुद्विग्न है, विचार से, भाव से, स्थिर भाव से बैठा है। और नीचे वाला पंछी कभी पेड़ के फल को खाता है, कभी मंडराता है, कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। यही कथा है जीव और ब्रह्म की उपनिषद में। जास्त है उसके कारण वह दुख भोगता है, कहीं भी मन रम जाता है, फिर उसको पाना चाहता है और नहीं पाने पर दुख भोगता है। पर जो ब्रह्म है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है। तो भगवान श्री राम ने आराम से स्नान किया, पेड़ के नीचे सुखपूर्वक बैठ गए और वो विष्णु रूप है, ईश्वर रूप है। और उनके इस रूप में पहचानने वाले लोग हैं जो शक्तियां, विभूतियां, मुनि, देवता हैं, उनको इस रूप में पहचानने वाले वो आकर के प्रणाम करते हैं और अपनी बात कहते हैं। तब नारद जी को होता है कि हम भी चले, इसलिए नारद जी वहां पहुंचते हैं। सभी ऋषियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी समय स्वस्थ प्रसन्न हो चुके थे, तपस्या करके भगवान शिव की कृपा मिल चुकी थी। तो सोचते हैं ये तो भगवान की झांकी है। जब वो उस रूप में शांत, स्थिर, एकाग्र देखते हैं तो बोलते हैं तो भगवान की झलकी मिली है, झलक मिला है। देखिए, शांत बैठने वाला भगवान का रूप सचमुच एक झांकी है। और वो एक बात सोच रहे हैं कि इसका कारण कहीं ना कहीं मैं ही हूं, मैंने श्राप दिया था, भगवान विरह का दुख भोग रहे हैं, ये झांकी कब तक रहती है मालूम नहीं, इसलिए ये झलक को मैं भी उठा लूं। झांकी पर एक पुस्तक लिखी है, झांकी मतलब भगवान का रूप, झलक की पुस्तक है झांकियां। इसके लेखक सुदर्शन सिंह चक्र हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। एक बार वृंदावन में ध्यान समाधि में बैठे थे तो उन्हें भगवान कृष्ण और राधा दिखाई दी, एक झलक दिखी, एक झलक, मात्र एक झलक दिखी। उस समय उनके मन में आया, काश हमें भगवान 108 झांकी दिखाते, एक माला में जितनी दाना होता है 108, उतना दर्शन भगवान का हो जाता। तो भगवान उनको वृंदावन ले गए, 108 झांकियां दिखा दी। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, कहते हैं ना, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, गायत्री माता का ध्यान करें, जो कौन है, भगवान का पवित्रतम ध्यान कह सकते हैं, पवित्रतम और स्थिरतम रूप है, उसका ध्यान करना चाहिए। हमेशा हम इस बात की चर्चा करते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को, इसकी गहराई को नहीं समझ पाते। तो सबसे अच्छा रूप, स्थिरतम रूप, पवित्रतम रूप कह सकते हैं। नहाने के बाद भगवान के श्याम शरीर पर, लक्ष्मण जी के गौर वर्ण पर पानी की कुछ बूंदे हैं, बाल भींगे हैं, छाया में बैठे हैं, वृक्ष की छाया में, ऊपर पक्षी चहचहा रहे हैं और सभी देवता मुनि उनकी स्तुति गा रहे हैं। और भगवान का रूप अगर मन में बसा लें, तत्व की बात यह है कि यही ध्यान का बिंदु है। भगवान की इस मनोहर छवि को देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। वो सोच रहे थे कि हम तो अंदर और बाहर से व्याकुल हुए थे, और भगवान इस अवस्था में भी स्थिर है, चंचल नहीं है, इस विरह में भी, इस उद्वेग में भी शांत है। भगवान की छवि स्थित प्रज्ञता वाली छवि, दुख में जिनका मन उद्विग्न नहीं है, न भय है न क्रोध है, ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जितने भी ध्यान है, जितनी भी छवियां हैं, जितनी भी झांकियां हैं, तो ये झांकी स्थित प्रज्ञ वाली झांकी है। और हम सबको इस छवि का नित्य ध्यान करना चाहिए कि भगवान का विरहवंत छवि देखने, झलक देखने नारद जी पहुंचे, उस ध्यान मूर्ति को देखने पहुंचे। इस छवि को मन में बसाकर नारद जी भगवान के पास पहुंचे। उन्हें दुख हुआ कि मेरे श्राप के कारण ये स्थिति हुई है। देखिए, भक्त जब भगवान को देखता है, भगवान में मिलता है, भगवान में जब समाहित होता है, तो भक्त भी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, जहाँ राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, दुख में उद्विग्न नहीं है, और सुख में और की चाहत नहीं है,
सुख में कामना विहीन है और दुख में परेशान नहीं रहता, ऐसी अवस्था स्थित प्रज्ञ की कही जाती है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को ये बातें कही हैं। नारद जी ने भगवान को देखा जो सुखपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, आह्लाद पूर्वक बैठे हैं। बाहर की परिस्थितियों में बहुत झंझावात है, बड़ी विषमता है, बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन भगवान का अंतर्मन शांत स्थिर है, कोई शोक नहीं है। क्यों? शोकाकुल परिस्थितियों में भगवान शोकाकुल क्यों नहीं है? भगवान को जो देख लेता है तो उपनिषद कहता है तत्र को मोहा को शोका, उसके भगवान को देख लेने के बाद उसके लिए मोह कैसा और शोक कैसा, जो भगवान को देख लेता है। इसी अवस्था को तुलसीदास जी कहते हैं ये बड़ी कठिन और बड़ी दुर्लभ अवस्था है। इसी अवस्था का ध्यान करना चाहिए। परिस्थितियों में झंझावात है, मन स्थिति में झंझावात नहीं है, मन स्थिति में शांति है। तो श्री अरविंद ने भी लिखा है, उनके बारे में एक पुस्तक है। एक बार क्या हुआ, वो लिखते लिखते समाधि में चले गए। जो पांडिचेरी गए होंगे, श्री अरविंद का कमरा देखे होंगे, उससे बड़ी ऊंची ऊंची खिड़कियां हैं। एक समय क्या हुआ रहा था कि समुद्र में तूफान चल उठ गया। जो समुद्र का तूफान देखे होंगे बहुत भयावह होता है, बहुत भयानक होता है। अब उनके साथ जो नलिनीकांत रहते थे, तूफान देखा तो दौड़ते हुए भागे उनके कमरे में कि कहीं कोई एक आध खिड़की खुली रह गई हो तो सारा कागज जो लिखते हैं वो उड़ जाएगा। अब वो तो ध्यान मग्न होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, इससे दौड़े, सोचे सब खिड़की बंद कर देते हैं। देखा बाहर तूफान चल रहा है, अंदर कोई पन्ना हिलडुल नहीं रहा है। अरे उन्होंने सोचा कि अरे ये तूफान कहाँ तक अप्रभावित है। उन्होंने क्या किया, नलिनीकांत थे भी जोरदार आदमी, एक बांस लाए, लंबा सा उस पर कपड़ा बांध करके खिड़की से निकाला। कौतूहल था देखा जाए तूफान का झंझावात कहाँ तक है, कपड़ा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, यानी तूफान का प्रभाव, तूफान की तेजी, तूफान का झंझावात कहाँ तक है, कहाँ तक बेअसर होता है। तो श्री अरविंद के योग का प्रभाव था, जहाँ तक बांस निकाले वहाँ तक कुछ नहीं हिला। अब सोचे कि श्री अरविंद के योग का प्रभाव ऐसा है। अब जहाँ भगवान साक्षात बैठे हों, वहाँ जो व्यक्ति होंगे उनके मन को भी झंझावात छू नहीं पाया। प्रभु सुखपूर्वक बैठे हैं तो वहाँ बैठने वाले सभी सुखपूर्वक होंगे। तो आज की बात समाप्त करते हैं।